हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 12.3 के हमने भाग नंबर 2 में, या आप वीडियो नंबर 2 भी कह सकते हैं, भाग नंबर 2 भी कह सकते हैं, उनमें बताया था क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन 13 तक। क्योंकि हम ये मौसम जो खराब है, इस वजह से कोई हमारी तकनीकी खराब होने के कारण हम इस भाग नंबर 2 अर्थात वीडियो नंबर 2 में पूरे क्वेश्चन आपको नहीं करा पाए। आज हम आपको 12.3 को पूरी समापन कर देंगे आपके सामने। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 अब की बार है। ठीक है, पहले क्वेश्चन हमने 13 में कर दिया था। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 14? देखिए चित्र में बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने चित्र बना लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा जाएगा तुम्हारा 14 का। आकृति में OACB और O केंद्र की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चतुर्थांश है। यदि OD बराबर यानी कि OD बराबर कितना 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी दे रखी है उसने सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है उसने 3.5 यानी 3.5। तो ये भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 हो जाएगी। क्योंकि ये एक वृत्त का ये तुम्हारा कोई सर्किल हो गया। इस सर्किल में से इतना काट के निकाला गया है। ये तुम्हारा कितना काट के निकाला यहाँ पे केंद्र है, तो ये तुम्हारा इतना काट के उसने निकाला गया है। इसमें से ये इतना काट के निकाला गया है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप। ठीक है, हालांकि मेरे से चित्र थोड़ा सही नहीं बना है। ये वाली जो त्रिज्या, ये वाली जो भुजा है बिल्कुल समान है। ठीक है, इस सर्किल की। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा ये चाप बन रहा है चाप के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे जो ये पूरा यहाँ पे ये जो सर्किल बन रहा है ये इस तरीका से। तो यहाँ पे जो आपको जो चित्र मैंने थोड़ा गलत बना दिया था, यहाँ पे चित्र ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा ये बन रहा है ये इस प्रकार से, इसका मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो तुम्हारी भुजा यहाँ से यहाँ आ रही है तुम्हारी यहाँ। ठीक है, तो एक सर्किल का चाप बन रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये चाप तुम्हारा बन रहा है, यहाँ पे ये सर्किल का चाप बन रहा है इस तरीका से। ठीक है, तो ये कट के निकल गया। तो ठीक है ना, अब देखिएगा मैं यहाँ से देखिए इसने यहाँ पे सीधा रखा है एक। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे कितना रखा है, यहाँ पे B दे रखा। ठीक है, मैं लिखूंगा ACB, फिर इसका A देखिए किसका निकालते हैं क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं निकालूंगा। देखिए इस पूरे के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल मैं निकाल दूंगा। देखिए आंसर आ जाए, इस पूरे में से मैं इसका क्षेत्रफल निकाल दूंगा। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल में मिल जाएगा। ठीक है, इस पूरे के क्षेत्रफल में से इस चीज का मैं क्षेत्रफल निकाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा OACB का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या होता है। देखिए हमारे पास में कोण नहीं है, तो यहाँ पे त्रिज्या देखेंगे कि चतुर्थांश बनना है, चतुर्थांश बनना है। तो यहाँ पर चतुर्थांश यानी कि 1/4, क्योंकि सर्किल का 1/4 भाग यहाँ पे है। चतुर्थांश का मतलब ये तुम्हारा सर्किल हो गया। इसमें से जो सर्किल का इतना भाग हमारे पास में भी इतना भाग है हमारे पास में, तो ये चतुर्थांश दर्शाते हैं। इस चीज को हम चतुर्थांश दर्शाते हैं। यहाँ पे सर्किल चाप ही हो जाएगी, यानी कि ये तुम्हारा 1/4 है। पूरे सर्किल में से कितना 1/4, यानी कि एक ही हिस्सा लिया है इन 4 भागों में से। ये तुम्हारे 4 भाग है ना, यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 भाग हैं। 4 में से मैंने एक ही हिस्सा लिया है। ठीक है, यदि 2/4 कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2, क्योंकि इससे कितना आ जाएगा, यानी कि आधा बन जाएगा। ठीक है, मगर इन चारों में से एक भाग ही हमने लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर πr²। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4, और यहाँ पे देखिए गुणा पाई का मान देखेंगे, त्रिज्या कट जाएगी, 7 से कट जाएगी, तो यहाँ पर 22/7। ठीक है, 22 यहाँ पर कितना 7 गुणा, और यहाँ पर r², यानी कि 3.5 ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इस समय कितनी बार कट, 2 बार, कितनी बार 11 बारी। यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा अपना ये, इससे कितनी बार कट जाएगा। ये देखिए 35 को मैं 2 जगह लिख लेता हूँ, 3.5। ठीक है, इससे कितनी बार का 7 पंजे, 0.5। तो यहाँ पे देखिए 11 पंजे कितना हो जाएगा तुम्हारा 55, और गुणा 3.5। ठीक, और बटे नीचे से तुम्हारा 2। अब यहाँ पे देखिए मैं दोनों को गुणा कर लेता हूँ, 35 के 15। ये देखिए मैं यहाँ पे गुणा नहीं करता, अभी गुणा नहीं करता हूँ। यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए ठीक है, पॉइंट में उड़ा लूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 0 बढ़ा लिया, और यहाँ पे पॉइंट उड़ा दिया, यहाँ पे एक 0 और मैंने बढ़ा लिया, तो 200 हो गया। अब मैं इसको 35 हो गया, 35 को मैं 5 से काटूंगा, 5 7 35, 5 से काटूंगा, 5 चौक 20, यानी कि 40 हो गया तुम्हारा। और फिर इसको 5 से फिर 5 8 40, और इतनी बार कट जाएगा, 11 बार कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7, और इसकी गुणा कर लूंगा मैं, तो 11 आ जाएगा, 11 7 77 आ गया तुम्हारा, और बटे नीचे से 8 ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर देखेंगे, अब मैं इसका क्षेत्रफल और निकालूंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमें पता ही है पहले से ऑटोमेटिक की 3.5 है ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमें दे रखी है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं 90 डिग्री बना रहा है अपना। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिएगा ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, मैं लिख दूंगा त्रिभुज ए, कितना त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ सॉरी ए नहीं आएगा, त्रिभुज ओ बी का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 तो होता है ये तुम्हारा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 और गुणा आधार कितना 3.5 गुणा ऊंचाई कितनी है इसकी 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 गया था 3.5 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 3.5, या इस चीज को मैं पॉइंट उड़ा दूँ, यहाँ पे 0 बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे कितना जाएगा, देखिए यहाँ पे 35 या 5 से काट दूंगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितना जाएगा 7/2। ठीक है, अब यहाँ पे 77/8 तो ये था इस पूरे का क्षेत्रफल। मैं ले दूंगा यहाँ पे क्या निकलवा रहा हमसे, वो निकलवा रहा क्षेत्रफल। क्या निकलवा रहा हमसे, वो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो रहा हमसे एओसी का क्षेत्रफल। तो देखिए पहला खंड तो हमने कर दिया था एओसी का क्षेत्रफल। तो दूसरा जो हम करने लगे थे यहाँ से, दूसरे का आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा, यानी कि 77/8 और माइनस के यहाँ पे कितना, यहाँ पर जो तुम्हारा किसका क्षेत्रफल निकलवा रहा था हमसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे मैं छायांकित भाग डाल दूंगा। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो हम निकाल रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 77/8 माइनस यहाँ पर 7/2, तो हर तो समान है नहीं है, यानी कि 77 कितना आया था अपने बताइए पहले, तो 77/8 आया था। ठीक है, सीओडी का क्षेत्रफल तो एक तो आंसर अपना वही आएगा था। दूसरे वाला खंड मैंने देखिए, खंड पहले नहीं देखे थे, खंड मैंने अब देखे। ठीक है, तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल और निकलवा रहा हमसे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं मैंने निकाल रहा हूँ अब। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ से जो स्टार्टिंग करा था ये वाला, तो ये सेकंड खंड अपने यहाँ से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा हर समान नहीं है, जब आप इस चीज को हल करोगे तो किस तरीके से आ जाएगा कुछ। ठीक है, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आएगा हर समान, यहाँ पे 77 और यहाँ पर माइनस के 2, यानी कि 7 और 7 लिख दिया मैंने, यहाँ भी गुणा और यहाँ पे गुणा। ठीक है, 8 से 8 को मैंने भाग दिया तो कितना आएगा 1, और मैंने इससे भाग दिया था यहाँ पर 4 आएगा तुम्हारा। यहाँ पर 77 और माइनस का 8, 8 चौका 32 और बटे नीचे से 8। और जब मैं इस चीज को घटा लूंगा तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 5 और यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 4, यानी 45/8। तो ये इसका करेक्ट आंसर जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 15वां क्या कह रहा है। देखिए हमारे यहाँ जो ये अमरोहा से मैं रहने वाला हूँ, यूपी अमरोहा, तो ये हमारे यहाँ का जो मौसम है बहुत अधिक खराब होने के कारण हम आपको थोड़ा सा लाइट की, यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा अंधेरा या हमारा चेहरा साफ स्पष्ट थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए हमें खेद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आज हो जाएगा तुम्हारा 20 अक्टूबर 2021 में जो मौसम इन दिनों 21, 22, 23 और जो तुम्हारा इन दिनों ये मौसम खराब हो रहा है, इस कारण सूर्य नहीं निकल पा रहे हैं, सूर्य देव हमारे जो होते हैं वो, तो यहाँ पर थोड़ा तकनीकी खराब है हमारी, तो इस समय हम आपको थोड़ा स्पष्ट या इससे अधिक चमक नहीं बना नहीं सकते, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको यही एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 15। ठीक है, देखिए कि क्या करा, ये करा आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं सबसे पहले मैं चित्र बना लेता हूँ जो आपकी किताब में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देखिए मैंने चित्र बना लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा ये 15। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, सॉल्व हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो तुम्हारा ये दे रखा है, इसने क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक एक बार और पढ़ लेता हूँ मैं। ये कह रहा है आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ एक चतुर्थांश है, और इसके बाद में चतुर्थांश के बाद में करा एक वर्ग OABC एक वर्ग है बना हुआ है, और OA बराबर 20 सेंटीमीटर, नहीं OA बराबर 20 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 20 सेमी दे रखा है इसने। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो ये करा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तुम्हारा छायांकित भाग है, ये वाला इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये
ये कितना एरिया है, ठीक है, ये हमें निकालना होता है। तो यहाँ पे छायांकित भाग दे रखा है, इसका हमें क्षेत्रफल निकाल के दिखाना है इसे कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज किस प्रकार से निकालेंगे देखिएगा। तो हमें एक वर्ग दे रखा ओ ए बी सी, तो एक वर्ग है ये। यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी इतने हमें 20 दे रखे, तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 20, और ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 20, और ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से लेकर तक का तुम्हारा ये हो जाएगा 20, यानी कि ये सब कुछ कितने हो गए 20-20 के हो चुके हैं अपनी ये, ठीक है। तो हमें 20-20 के सब मिल चुके हैं, मगर हमें देखिएगा यहाँ पर एक ये ओ पी बी क्यू एक चतुर्थांश है, क्या ये तुम्हारा वर्ग हो गया, ये वर्ग नहीं एक आयत हो गया तुम्हारा, ये आयत भी नहीं, ये हो जाएगा तुम्हारा सर्किल, ठीक है। तो इस सर्किल में से इतना भाग मैंने कोई काट दिया, कितना भाग काट दिया, ये इतना भाग तुम्हारा कटा हुआ, ठीक है, केंद्र इसका ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक भाग कट करके इसी में इसने एक चतुर्थांश बना रखा, क्या बना रखा है, एक चतुर्थांश बना रखा है इसने, देखिएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसका जो तुम्हारा सिलेंडर होता है, सॉरी सर्किल होता है तुम्हारा, उसका एक भाग काट रखा है। इन ये तुम्हारे 4 भाग होते हैं ना, 2 3 और 4, 1 2 3 4, 4 भाग में से उसने एक भाग यहाँ पर रख रखा है, ये काट करके तुम्हारा इस प्रकार से इसने काट करके रख रखा है, ये भाग तुम्हारा, ये जो तुम्हारा, ठीक है। तो एक भाग है, तो ऊपर से कितना 1 और नीचे से कितना 4, क्योंकि इसका मतलब ये है कि 4 में से 1 नंबर है, यानी कि 1 है इसमें से, ठीक है। तो इस 1 में ही यहाँ से लेकर यहाँ तक कि तुम्हें क्या दे रखा है उसने, वर्ग, एक वर्ग और बना रखा है इसमें, एक और उसने वर्ग और बना रखा है यहाँ पर, इसमें एक वर्ग बना रखा, ठीक है, ये बना रखा तुम्हारा वर्ग। अब देखिएगा यहाँ से मुझे यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पता चल जाए तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ इस टोटल का, ठीक है, किसका ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल निकाल करके मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं देखिए, यदि देखिए एक बार और समझा दूं मैं आपको, ये हमें करना क्या होता है, देखिए ये तुम्हारा छायांकित भाग है जिसपे ये डैश डैश लाइन खींची हुई है तुम्हारी ये, तो इसका हमें टोटल का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका और तुम्हारा इसका क्षेत्र, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हम जब भी निकालेंगे जब मुझे इस चीज का पता चल जाएगा, यानी कि इस ओ ए बी सी का पता चल जाएगा, मुझे ए बी सी ओ का पता चल जाएगा। यदि इसका पता चल जाए तो मैं इस पूरे के क्षेत्रफल में से इस चीज के क्षेत्रफल में घटा दूंगा, इस पूरे के क्षेत्रफल में से, यानी कि ओ पी बी क्यू के क्षेत्रफल में से मैं इस चीज का क्षेत्रफल घटा दूंगा, तो तुम्हारा ये जो तुम्हारा डैश डैश आ रहा है इसका सबका छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा मुझे, ठीक है। निकालते कैसे हैं इस चीज के निकालने के लिए, देखिए मुझे इसका क्षेत्रफल तो मैं निकाल लूंगा आसानी से, इस वाले का क्षेत्रफल मैं निकाल लूंगा ओ पी बी सी का, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल मैं निकाल लूंगा, मगर मुझे दिक्कत क्या है अभी, मुझे दिक्कत है कि तुम्हारा यहाँ से लेकर के यहाँ, यानी कि ओ पी बी क्यू का मुझे क्षेत्रफल तभी निकाल पाऊंगा जबकि मुझे त्रिज्या पता चल जाएगी इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का मुझे पता चल जाए। देखिए इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, यदि देखिएगा जब हमारे पास में ये 20 है और ये भी 20 है, तो देखिए मैं इसके यहाँ पे इस प्रकार से कुछ रेखा खींच दूंगा, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री बनता है, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में तुम्हारा जो होता है तुम्हारा ये वर्ग जो होता है, इस वर्ग में जो होता है तुम्हारा वर्ग में, तो वर्ग में वर्ग की चारों खूंटों पे जो बनते हैं कौन 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। जब तो 360 का बनता है, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाली भुजा हमने पढ़ रखी है त्रिकोणमिति में कर्ण होती है, ठीक है। तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ त्रिभुज, त्रिभुज किस किस में, ओ ए बी में, ठीक है। मैं चलूंगा त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा k का वर्ग बराबर कितना 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। देखिए 20 का वर्ग मैंने क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आधार का वर्ग और ये लंब का वर्ग यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। जब कर्ण की हमें पता है कि आयत जो होता है उस वर्ग जो तो होता है तुम्हारा वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती है, ये वाली वर्ग, ये वाली और ये वाला वर्ग, ये वाली जो भुजाएं सब बराबर होती है, इसलिए मैंने 20 ये ले लिया, 20 ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो मुझे इस वाले भुजा निकाल लूंगा मैं, जब ये हमें पता चल जाएगा तो मैं इसका जो क्षेत्रफल मैं निकाल सकता हूँ इस वाले का, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे देखिएगा ये 400 हो जाएगा इसका वर्ग और प्लस ये भी तुम्हारा 400 हो जाएगा, तो मैं 400 को देखिए 800 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और ये तुम्हारा इधर करनी में है तो ये इधर करनी में आ जाएगा जब इसका 800 इस प्रकार से, ठीक है, जब यहाँ पर तुम्हारा चल रहा है। और यहाँ पर देखिएगा तुम्हारा 800 को मैं किस प्रकार से निकालता हूँ, देखिएगा यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 800 को मैं तोड़ के दिखा देता हूँ आपको। देखिए 2 से काटूंगा 400 बार कट जाएगा, 2 से मैं काटूंगा 200 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा मैं 100 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा तो ठीक है। अब इसके बाद में फिर देखिए कि क्या करते हैं, यहाँ से हम ये आ चुका था और 2 से काटूंगा 50 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा 25 बार और 5 से काटूंगा 5 बार, ठीक है। तो देखिएगा 1 2 3 जुट्टा बन रहे हैं इसमें, एक तो 2 का बन रहा है, एक 2 का फिर भी बन रहा है और एक तुम्हारा 5 का बन रहा है, ठीक है। अंदर कौन रहेगा बताइएगा,
अंदर कौन रह जाएगा, एक 2 रह जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा तुम्हारा 5 4 2 दूनी 4 4 5 20, यानी 20 अंडर रूट के 2 आ चुका है तुम्हारा। ठीक है, तो ये इसकी ये जो भुजा मिल जाएगी हमें, ये 20 अंडर रूट के कितनी मिल जाएगी हमें, 20 अंडर रूट के 2 मिल जाएगी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी। ठीक है, अब देखिए हमें सिलेंडर तुम्हारे ये तुम्हारा सर्किल दे रखा है, ये सर्किल की हमें त्रिज्या मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ त्रिज्या मिल चुकी है, तो मैं ले दूंगा 1/4 का क्षेत्रफल, या मैं दूंगा 1/4 का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि देखिए चलो पहले हम इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए वर्ग का मैं बाद में निकालता हूँ, पहले इसका निकाल लेते हैं हम, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। मैं ले दूंगा छाया कित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि तुम्हारा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मैं लिख दूंगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल माइनस के वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या, 1/4 आ गया चतुर्थांश का, और एक पाई आर स्क्वायर। ठीक है, होता है, और माइनस के वर्ग, इसमें जगह होती है भुजा की घात 2, भुजा का वर्ग, ये होता है दोनों का। ठीक है, अब देखिए 1/4 तो तुम्हारा बचे, गुणा पाई का मान हो जाएगा तुम्हारा 3.14 रखवा रहा है हम सर, गुणा आर, आर कितनी आई अपनी ये निकल गया याद, इसकी त्रिज्या इस वर्ग के लिए, इसके चाप के लिए तुम्हारा जो होता है चतुर्थांश के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्षेत्रफल, ये दूरी इतनी है तो ये भी हो जाएगी और ये भी इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 20 अंडर रूट के कितना 2, और इसका होल वर्ग, माइनस के भुजा ये किसकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 20, इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखिएगा, तो ये जो तुम्हारा 1/4 अपना वैसे है, गुणा यहाँ पर 3.14, और गुणा यहाँ पे देखिए 400 हो जाएगा। जब मैंने इसका वर्ग कर लिया, इससे वर्ग से ये करने कट जाएगी तुम्हारा, हो जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, और यहाँ पर माइनस किया जाएगा तुम्हारा 400। ठीक, और ऊपर चलते हैं, देखिएगा यहाँ से देख लीजिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए, और ऊपर चलते हैं, देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा बराबर 1/4 गुणा 3.14, और गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 दूनी 8। तो फिर देखिएगा यहाँ से देखिएगा जरा, ये तुम्हारा 4 से ये 4 गया, तो ये कितनी बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा तुम्हारा देखिएगा यहाँ से 1 गुणा 3.14, और गुणा यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 100, क्योंकि ये 4 से 4 चल जा चुका तुम्हारा, यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि ये 4 से 4 गया। ठीक है, और गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर माइनस के कितना 400। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 314 पॉइंट, यहाँ पे गुणा ये 200 हो जाएगा, और माइनस के कितना 400, तो यहाँ पे देखिएगा 3.14, और यहाँ पर इसकी गुणा कर लूंगा तो इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 6 2 8 और 0 0 माइनस के 400। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट कितने के बाद में, 2 के बाद में, तो मैं 2 के बाद यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, तो जाएगा तुम्हारा बराबर 6 2 8 माइनस के 400। जब मैं इसमें से 400 निकाल लूंगा तो ये जाएगा 228 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 400 में से जब मैं 628 निकालूंगा तो ये बच जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, वो भी वर्ग सेंटीमीटर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए मैंने क्या करा इसमें, सबसे पहले देखिए हमें निकालना होता है, ये तुम्हारा एक, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो तुम्हारा चाप है यहाँ से ये जो बन रहा है तुम्हारा, यहाँ पे ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है तुम्हारा, तो एक उसका सर्किल का एक चौथाई कटा हुआ भाग है तुम्हारा, इस प्रकार से कटा हुआ भाग है। इसमें ही उसने एक सिलेंडर बना, यहाँ पे इसमें ही एक ये बना रखा, उसने वर्ग बना रखा है यहाँ से। ठीक है, उसने एक क्या बना रखा है, वर्ग बना रखा है। यहाँ पे देखिए उसने एक ये वाला यहाँ से ये वर्ग बना रखा है इस प्रकार से। ठीक है, हालांकि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये वर्ग उसने ऐसा कुछ बना रखा है, यहाँ से ऐसा कुछ बना रखा है। ठीक है, तो ये एक सिलेंडर का कटा, सर्किल का कटा हुआ एक भाग है, ये जो तुम्हारा ये, तो ये सर्किल का कटा हुआ भाग है। आप साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए मैं काट दूं तो बिल्कुल सेम दिखाई देगा आपको ये भाग। ठीक है, तो जब ये तुम्हारा सर्किल, पूरा सर्किल ये बन जाएगा, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ केंद्र ये है, यदि इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्या तो हो जाएगी, चाहे आप इधर को खींच लीजिए चाहे इधर को खींच लीजिए, यानी त्रिज्या सर्किल की सभी बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर उसने यहाँ तक की दूरी तो हमें दे रखी है, उसने दे रखी है हमें 20 दे रखी है। जब ये वर्ग बनना है तो ये 20 है, तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, चारों 20 20 हो जाएंगी।
तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की तो पता है, मगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का नहीं पता, ठीक है। इसका क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं, इस वाली चीज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम, वर्ग का क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, ये वाला जो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते थे, मगर इसका निकालने से पहले हमें इसका और चाहिए था, ठीक है, बाद में चाहिए या पहले चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे का जो है, इस पूरे सिस्टम का हम क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे, इस वाले पूरे का क्षेत्रफल जब भी निकाल पाएंगे जब हमारे पास में इसकी त्रिज्या का पता हो। इस वाले का क्षेत्रफल हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें त्रिज्या को पता हो। तो त्रिज्या देखिए मैंने किस प्रकार से निकाला, तो यहाँ पे तुम्हारा ये सर्किल बन, तुम्हारा वर्ग बनना है, यहाँ पे वर्ग बनना है। तो यहाँ पे जब ये वर्ग बन रहा है तो मैंने क्या करा, यहाँ से इस प्रकार से खींच दिया, क्योंकि इसकी जो ये वर्ग की ये भुजा जा रही है तुम्हारी यहाँ पे टच कर रही है, दोनों भुजाएं आपस में यहाँ पे टच कर रही हैं। तो मैंने यहाँ खींच दिया, तो हमारे पास में ये भी है, कर्ण भी हमारे पास में लंब भी है, आधार भी है और लंब भी है, कर्ण हमारे पास में नहीं है, ठीक है। तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय से लगा करके, यानी कि k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और प्लस के l स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर निकाल लिया हमने। ये भुजा पता चल गई। जब मुझे ये भुजा पता चल गई तो इस भुजा को हम क्या कह देंगे, त्रिज्या कह देंगे। त्रिज्या देखिए इस पूरे सर्किल का मैंने लगा दिया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से मैंने निकाल दिया सर्किल का क्षेत्र, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से, क्योंकि ये जो चीज बना हुआ अंदर वाला तो एक चतुर्थांश में तो बन रहा है, तो मैंने लिख दिया चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से मैंने घटा दिया वर्ग का क्षेत्रफल। जब मैंने हल करता चला गया मैं दोनों को, तो बस दोनों का आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है नहीं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए 9 कराइए, आकृति में ए बी और सी ओ केंद्र ओ वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं, ओ डी छोटे वृत्त का व्यास, यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मैं सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा मैंने चित्र बना लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा 16, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 16, ठीक। तो यहाँ से देखिएगा मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए उसने दे रखा मैं ओ ए बराबर, यानी कि ओ ये वाला और ए बराबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें दूरी उसने दे रखी, कितनी सेंटीमीटर दे रखे हैं, 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दूरी हमें दे रखे हैं 7 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं ये केंद्र से होकर जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या हो गई। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या होगी तो वृत्त की त्रिज्या हम कितनी भी खींच ले में जब भी वृत्त की त्रिज्या समान होती है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिया है, सॉल्व हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, मैं लिख दूंगा दिया है, दिया। देखिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ये भी चीज बराबर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये चीज भी अपनी बराबर है, यानी कि ये चारों भुजाएं 1 2 ये वाली भुजा और इतनी और ये भुजा इतनी बराबर है, यानी कि सब कुछ क्या हो जाएंगे बराबर। मैंने ये चीज लिखा है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमें पता चल चुका है। अब इसके बाद में देखिए ये चीज दरअसल इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई भी नहीं लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जब हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें एक सर्किल बन रहा है, ये तुम्हारा सर्किल बन जाएगा, तुम्हारे यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे सर्किल बना हुआ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कितनी दूरी कितनी है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए मैंने ओडी लिखा, देखिए ओडी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो मैं निकाल लूंगा छोटा वृत्त, या क्या बनना तुम्हारा छोटा वृत्त, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त का व्यास मान लेंगे, छोटे वृत्त का व्यास कितना, डी बराबर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब हमें बताएंगे डी बराबर हमने 2r पढ़ रखा है, तो डी के स्थान पे देखिए मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर 7 लिख दिया और यहाँ पर 2r, तो यहाँ पर इससे कितनी बार का 3.5 बार, यानी 3.5 r, ठीक। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या पता चल गया। तो मुझे देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से फिर क्या करेंगे, देखिए ये पूरा तुम्हारा छायांकित भाग है, ये वाला भाग छायांकित है, ये वाला भाग छायांकित है, ये वाला भाग छायांकित है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या क्या करते हैं इसमें, तो इसका हम पहले सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए छायांकित इसका मैं लिख दूंगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान मैं लिख दूंगा यहाँ पे 22/7, क्योंकि यहाँ पे आर का जो मान है 3.7, यानी कि चलो 3.7 रख लीजिए, चाहे ये रख लीजिए, ठीक है। 22/7/2 रख लीजिए, चलो 3.7 ही मैं रख लेता हूँ, ठीक है। 2 जगह लिखवा रहा था मैं, 2 जगह लिख दूंगा यहाँ पे, कितनी जगह लिख दूंगा, 2 जगह लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी 2 है, तो 3.1
3.5 लिख दूंगा यहाँ पर। 3.5 मैंने लिख दिया। 7 से कितने बार गया, पॉइंट के 7 पंजे 5 बार गया ये। और यहाँ पे देखिएगा तुम्हारा यहाँ पर देखिए पॉइंट उड़ा लेता हूँ, यहाँ भी मैंने पॉइंट उड़ा दिया तो मैं 2 जीरो नीचे लगा लेता हूँ, यानी कि ये मैंने बन जाएगा। ठीक है, अब मैं 5 से काटूंगा तो 5 से कितने बार कट गया, 5 दूनी 10 यानी 20 बार कट गया। फिर 5 से मैं काटूंगा, 5 सत्ते 35 और 5 चौका 20। 4 से मैं 2 से काटूंगा इस चीज को तो ये 11 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से तुम्हारा कितना बचा, ऊपर से बच जाएगा 11 सत्ते 77 और नीचे से बच रहा तुम्हारा 2। ठीक है, ये इसका वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, वर्ग सेमी में। ठीक है, छोटे वृत्त का ये आ चुका है तुम्हारा। देखिए मैंने क्या करा है, पॉइंट उड़ा लिया मैंने, जीरो बढ़ा लिया। तो एक पॉइंट यहाँ पर था, या डायरेक्ट देखिएगा मैंने यहाँ पर ऐसा मानेंगे कि मैंने कुछ काटा नहीं तो 7 अभी नहीं काटा, चलो ऐसा मान लेंगे अभी नहीं काटा मैंने। ठीक है, ये पॉइंट मैंने उड़ा लिया डायरेक्ट ही, तो नीचे एक पॉइंट एक के बाद इधर से गिनते इधर से, तो एक के बाद यहाँ पर, एक के बाद यहाँ पर, तो मैंने 2 जीरो मैंने नीचे बढ़ा लिया। एक अपनी तरफ से लगा लेता, 2 जीरो मैंने बढ़ा लिया। 2 जीरो बढ़ाने के बाद में देखिएगा मैंने क्या करा, 7 से इसे काटा। 7 से इसे काटा तो कितनी बार कट चुका बताइएगा। 7 से जब मैंने इसे काटा तो 5 बार कट गया। ठीक है, 5 बार कट गया। 7 से कितनी बार का, 5 बार। अब 5 से मैंने इसे काटा तो 2 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये जीरो मैंने इसे छाप दी। ठीक, अब मैंने 5 से फिर ये काटा तो 5 सत्ते 35। ठीक, फिर मैंने 5 से काट दिया ये। जब मैंने 5 से काटा तो ये 7 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया, 4 बार। ठीक है, अब मैंने 4 से क्या करा, मैंने इस 4 को 2 से काटा, 2 बार कट गया, और ये कितनी बार कट गया, 11 बार कट गया। ठीक है, तो 11 तुम्हारा 11 तो ये जब मैंने इसे 5 से जब इसे काटा तो तुम्हारा देखिएगा यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी है मुझे ऐसे लगता है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर, देखिए जब मैंने इस चीज को, देखिए दोबारा मैं काट के दिखा देता हूँ, ये दोबारा काटने को जरूरी नहीं। ठीक है, आप काट लेना तो इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, यही आएगा। जब ये काट लिया मैंने, ठीक है, अब देखिएगा इस चीज का हमें पता चल चुका है। अब देखिएगा मैं निकालूंगा त्रिभुज, यानी कि तुम्हारा इसका क्षेत्रफल निकालूंगा मैं किसका, जब ये तुम्हारा यहाँ पे इतना दे रखा है ये चीज, इस वाली चीज का मैं क्षेत्रफल निकाल करके इसने का क्षेत्रफल निकालूंगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालूंगा। ठीक है, या ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लूंगा। इसका निकाल करके मैं अर्धवृत्त यानी कि इतने में से अर्धवृत्त में से मैं इसे घटा दूंगा। ठीक है, देखिए मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लूंगा। इसका क्षेत्रफल निकाल करके मैं इस पूरे में से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दूंगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पे ये समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा। आपको समझ में नहीं आया होगा तो देखिए एक बार और मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए इसका मैंने पाई का मान रख दिया मैंने 22/7। ठीक, गुणा इसका मान रख दिया मैंने 3.5 और गुणा 3.5। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए मैं पॉइंट यहाँ पे उड़ा लेता हूँ, ये 2 पॉइंट उड़ गया मैंने, अब मैं 2 जीरो यहाँ पे मैं लगा लूंगा। ठीक है, अब देखिए मैं 5 से मैं इस चीज को काट देता हूँ। 5 से मैंने काटा था 7 बार कट गया। अब 5 से मैंने ये काटा था, कितनी बार कट गया, ये 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार कट गया। मैं 5 से फिर इसे काटूंगा, 5 सत्ते 35। ठीक, 5 से इसे काटूंगा, 4 बार कट गया। अब मैं देखिए 4 को 2 से काट दूं, 2 बार कट गया, ये कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। ठीक है, अब देखिए ये 7 से तुम्हारा एक 7 चला जाएगा। ठीक है, तो 11 सत्ते हो जाएंगे तुम्हारे 77। कितने बार चला जाएगा, 11 सत्ते 77। ठीक है, अब बटे यहाँ से नीचे से कितना चल रहा, 2, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्या वर्ग सेमी में। ठीक, ये आ चुका तुम्हारा। फिर देखिएगा जैसे क्या करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से मैं इस चीज के क्षेत्रफल निकाल दूंगा। देखिए मैं डायरेक्ट ही कुछ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या मतलब, छाया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त में तो बन रहा है सब कुछ। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्या जाएगा तुम्हारा, अर्धवृत्त मतलब 1/2 हो जाएगा अर्धवृत्त का, और गुणा यहाँ पे पाई r²। ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज बन रहा है तुम्हारा ए बी सी, एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कितना होता है तुम्हारा बताइएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तुम्हारा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये तो होता है इसका क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तुम्हारा 1/2 और यहाँ पे पाई, यहाँ कितना गुणा पाई का मान मैंने 22/7 रख दिया है, और गुणा आर का मान। इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी छायांकित भाग की त्रिज्या, यानी कि ये जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं 7 गुणा 7 भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह लिखवा रहा हूँ। ठीक है, माइनस का 1/2 गुणा, और यहाँ पर देखिए आधार कितना हो जाएगा इसका, आधार यही तो हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो देखिएगा यहाँ पर आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 7 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर, और ऊंचाई भी देखिए इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। जब ये चीजें, ये आधार तो तुम्हारा हो जाएगा ये, ठीक, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ऊंचाई कितनी है तुम्हारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई यानी कि 7।
तो यहाँ पे तुम्हारा गुणा 7, ठीक है। आधा तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब जब मैं 14 क्या करूँगा देखिए, तो देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 14 लिख देता हूँ मैंने, 7 ही गलत लिखा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की तुम्हारी 7 तय हो जाएगी तुम्हारी 7 और प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, क्योंकि आधार दिया तो तुम्हारा 7 हो जाएगा तो जुड़ेगा, और यहाँ पर गुणा ऊंचाई कितनी है अपनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 60, ठीक है। यहाँ पर समझ में आएगा, देखिए यहाँ पर ये लिखा मैंने, ठीक है। और देखिए ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर थोड़ा ऊपर चलते हैं, या देखिए यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो जब मैंने ये करा तो देखिए यहाँ से तुम्हारा ये 7 से तुम्हारा 7 चला जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा 2 से कितनी बार चला जाएगा 11 बारी, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 11 सत्ते 77 हो जाएगा तुम्हारा, 11 सत्ते 77। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 77 माइनस, और फिर यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, अब देखिएगा यहाँ से 1/2 तो अपना बस है, ठीक है, और गुणा यहाँ पर 7 और 7 14, और गुणा यहाँ पर कितना 7, ठीक है। 7 और 7 ये आ जाएगा 14 तुम्हारा, और यहाँ से तुम्हारा ये इतनी बार 7 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 77 माइनस के 7 सत्ते 49, ठीक। तो इसमें से मैं निकाल लूंगा तो कितना बचेगा बताइएगा यहाँ से, तो यहाँ से बच जाएगा तुम्हारा 28, कितना बच जाएगा 28, क्योंकि यहाँ पे 17 में से ये जाएंगे 9 जाएंगे तो 8 बच गए, 1 संग 10 6 6 में 2 6 में से 4 चले जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, यानी 28 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी, ठीक। अब देखिएगा हमारे पास, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्रफल निकला था और पहला वाला जो क्षेत्रफल निकाला था हमने, इस वाले का जो क्षेत्रफल निकाला था, इसका जो क्षेत्रफल था कितना, तो इसके साथ 77 बटे कितना 2, 77 बटे 2, और ये तो तुम्हारा प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए मैंने इस वाले का क्षेत्रफल पूरा निकाल लिया और इसका निकाल लिया, तो दोनों को मैं जोड़ूंगी, जैसे जो दोनों हमें कुल बताना होता तो दोनों जोड़ते, तो यहाँ पर कितना 28, ठीक है। और बटे कुछ नहीं, हमें अपनी तरफ से एक कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मैं कर लूंगा 77 और प्लस के 28 दूनी होते हैं तुम्हारा 56, और बटे नीचे से 2, तो कितना हो जाएगा 13 का 3, 7 6 13 का 3, और 7 5 12 एक 13, ये जाएगा इसका, और बटे नीचे से 2, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, जोड़ लिया, ठीक है। तो इसका ये करेक्ट आंसर ये जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक। या आप इसको भाग भी दे सकते हैं, ठीक है, मगर यहीं पे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान था जैसे मैंने बताया। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर था। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई बराबर 3.14 और रोड के 3 बराबर 1.732105 लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो सर्किल तुम्हारा दिया है, यानी कि डायग्राम दिया है, उसके बाद चित्र बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी किताब में डायग्राम पहले से ही दे रखा है, ठीक है। देखिए, तो देखिएगा यहाँ से मैंने चित्र सब कुछ बना लिया, ठीक है। इस भाग का मैं क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। जैसे कि हमसे ये बता रहा था बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर छायांकित भाग जो तुम्हारा ये वाला जो क्षेत्र, ये तुम्हारा छायांकित भाग बन रहा है, इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु नहीं केवल समबाहु त्रिभुज है, क्या समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है समबाहु त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है इसने, तो कह रहा है ABC एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 17वां सोल्व, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या दे रखा बताइएगा, अंडर रूट के 3/4, और यहाँ पर कितना भुजा, क्योंकि इसकी जो भुजाएं होती है, तीनों भुजाएं जो ये बराबर होती हैं, इसलिए भुजा की घात 2 ले लेते हैं। और यहाँ पर फिर देखिएगा क्या दे रखा इसने, ये देखा तुम्हारा 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर ये ले रखा है, ठीक है। 17,320.5, ठीक। अब इसका 1/4 करके मैं कैंची गुणा कर लूंगा यहाँ से, तो जाएगा तुम्हारा रूट के 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा गुणा भुजा की घात 2, इस प्रकार से, ठीक है, बराबर 17,320.5 और गुणा यहाँ पे कितना 4, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा भुजा की घात 2 इस तरीका से, तो यहाँ पे 17,320.5 और गुणा कितना 4, और यहाँ पे ये करने में तो तुम्हारा पहुंच जाएगा, ये तुम्हारा रूट में है
गुणा में तो तुम्हारा यहाँ पहुंच जाएगा तुम्हारा भाग में, यानी कि रूट के 3। ठीक है, अब फिर यहाँ से हम क्या करते हैं देखिएगा, तो देखिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, तो इसकी देखिए भुजा है, तो इसे भुजा का खेल भी खत्म कर लेते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दूरी है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता रखा इसने, केंद्र मानकर त्रिज्या आधे के बराबर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक या यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर देखिए इसकी त्रिज्या कुछ तो त्रिज्या होगी, हमें स्पष्ट नहीं दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या, और ये भी कुछ नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या, यानी कि ये त्रिज्या दे रखी है इसने, ये वाली त्रिज्या। ठीक है, ये वाली त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे सेम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, सेम ये भी यहीं तक और यहाँ से यहाँ तक, ये भी सबकी कहानी एक ही चल रही है। आप ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ से ये त्रिज्या ये वाली, तो ठीक है, तो इस चीज की मैं त्रिज्या ले लेता हूँ। देखिएगा यहाँ से आर ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या को मैंने आर मान लिया, तो कितने हो जाएंगे ये, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे ए बी बराबर कितना आर प्लस के आर, ये कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी भुजा जो हो जाएगी 2r, यानी कि ये 2r है ये भी 2r है, कोई सी भुजा को ले लीजिए, तो इसके भुजा के स्थान पर मैं क्या लिख दूंगा, देखिएगा यहाँ पर 2r रख दिया मैंने, कितना रख दिया 2r, और इसकी घात 2 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 320.5 गुणा 4, यहाँ पर मैं मान रख देता हूँ 1.73, पॉइंट का मान क्या दे रखा, देखिए अंडर रूट का मान दे रखा हमने 1.73205 मैंने मान रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4r² हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसके 2 जगह लेके गुणा कर दिया है इसका, और यहाँ पर मान देखिए 17,320.5 और गुणा यहाँ पर कितना 4 और यहाँ पर बटे कितना नीचे से आ जाएगा तुम्हारा 1.73, यहाँ पर कितना 205, तो इससे 4 से ये तुम्हारा 4 चला जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सेम ही दिखाई दे रहा है ये चीज, और ये चीज बिल्कुल समान, तो कितनी बार कट जाएगी तुम्हारी, एक बार ही कट जाएगी। कितनी बार कट जाएगा ये, एक बार ही। और देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट 1 के बाद में, और यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद में 2, 2, 4, 5 के बाद में। ठीक है, तो कितने के बाद में पॉइंट 5 के बाद में, और यहाँ पर कितने के बाद में 1 के बाद में। तो देखिए आप खुद ध्यानपूर्वक खुद देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ खुद ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर r² बराबर। ठीक है, तो यहाँ कितने के बाद में पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, तो ऊपर कितनी जीरो बढ़ जाएंगी, एक के पीछे 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ गई, और नीचे कितने के ऊपर कितने के बाद में पॉइंट 1 के बाद में, तो नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएंगी 1। ठीक है, इस 1 जीरो से तुम्हारा 1 जीरो चला जाएगा, तो यहाँ पर r² बराबर इतना, ये 3 जीरो बच जाएंगी, ये वाली 3 नहीं 4 बच जाएंगी। ठीक है, तो ये किसका वर्ग होता है तुम्हारा बताइएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वर्ग इस चीज का, यानी कि 100 का वर्ग हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर r, तो ये इधर करने में पहुंच जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना निकल जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि r बराबर कितना आ चुका है तुम्हारा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो समझ में आया कैसे कराया मैंने। देखिए एक बार और समझा देता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पर आपको खूब ध्यान देके मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ से मैंने ये पॉइंट जो तुम्हारा अंडर रूट के जो 3 है, यहाँ पर अंडर रूट के 3 का मैंने मान रख दिया 173205। ठीक है, तो 173205, तो ऊपर 173205 है तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रखा देखिए पॉइंट के बाद में इधर से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं यहाँ पर 1 लगा कर, ये नीचे बढ़ाना पॉइंट हमें नीचे से बढ़ाना तो ऊपर लगाया जाएगा, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, मैंने 1 के पीछे 5 जीरो लगा दिया, और ऊपर कितने के बाद में 1 के बाद में, तो 1 मैंने नीचे लगा देते हैं। कितने जीरो से तुम्हारा जीरो कट गया, तो कितनी 4 बच गई, तो ये किसका वर्ग होता है 100 का वर्ग, तो मैंने यहाँ पे 100 को 2 जगह लिख लिया। हमें पता है करनी ये घात में तो जब वर्ग में पहुंच जाएगा करनी में पहुंच जाएगा, तो करनी में से निकलने का रास्ता यही है कि यदि यहाँ पे कितना ये 2 चीजों में से हम एक चीज बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे 100 2 है, तो इनमें से एक आएगा तो हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी, ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये कितनी आएगी 100 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी, सीधी सी बात है। और देखिए और क्या कर रहा है हमसे, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए हमें निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ABC के क्षेत्रफल में से मैं ये जो अंदर वाला त्रिभुज बनना है, इसका जो मटेरियल बनना है, इसका मैं क्षेत्रफल निकाल दूंगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास में त्रिज्या भी है। ठीक है, और हमें क्या पता चल जाए, हमें इसके कोण और पता चल जाए। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक जो कोण होता है 60 डिग्री का होता है, कितने का 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, देखिएगा हम जानते हैं कि यहाँ पर कितना समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता
है। ठीक है, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रति एक कोण 60 डिग्री होता है तब। तो देखिएगा थीटा बराबर तुम्हारा 60 दे रखा है और आर बराबर दे रखा है उसमें 100। ठीक, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल कितना, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल हम लगा सकते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट कुछ कर सकता था। देखिए मैंने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्यों लगाया, क्योंकि देखिए एक जो तुम्हारा त्रिज्या खंड यानी कि इस पे जो तुम्हारा कोण त्रिभुज त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये जो बन रहा है तुम्हारा यहाँ पे जो बन रहा है, ठीक है, और तुम्हारा एक जो बन रहा तुम्हारा यहाँ पे बन रहा है ये चीज, देखिए यहाँ से जो बन रहा तुम्हारा ये वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा एक ये बन रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला बन रहा है, यानी कि 3 हो गए, 1 2 3। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसलिए ही ये लगाया था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी त्रुटि कर दी क्योंकि 3 की बात करता है, मैं 3 लगा दूंगा, 3 गुणा कितना, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यानी कि 3 यानी कि 60 डिग्री और बटे यहाँ पे 360 और इंटू पाई, पाई के स्थान पे देखिएगा मैं क्या रखूंगा 3.14 रख दूंगा और गुणा आर स्क्वायर, आर के स्थान पे कितना तुम्हारा 100, तो यहाँ पे 100 गुणा 100 कर सकता हूँ मैं इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इससे कितनी बार गया, 6 बार गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा फिर मैं क्या करूंगा यहाँ से, तो इतना आया। अब देखिएगा मैं इसमें क्या करूंगा, 2 से मैं काट देता हूँ, कितनी बार कट गए है, 2 से काटूंगा 3 बार और ये कितनी बार कट जाएगा 50 बार। ठीक है, जब इससे 3 से गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा तुम्हारा 3.14 और गुणा यहाँ पर कितना 100 और गुणा यहाँ पर कितना 50। ठीक, ये तो बचा, तो इसकी मैं नरगुणा करूंगा 3 4, ये पॉइंट तो यहाँ पे छोड़ दूंगा, यानी कि 0 0 लगा दिया मैंने, पॉइंट कहाँ लगाऊंगा 3 2 के बाद 2 मैंने यहाँ लगा दिया और गुणा कितना 5 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 का 5 और 2 7 और 5 या 15। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा, और पॉइंट इतने के बाद में नहीं छोड़ देंगे इस चीज को। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए मुझे इस चीज का त्रिज्या, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल चुका है। ठीक है, अब इस वाले में से मैं इस चीज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखिए छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी निकाल चुका, ये हमने नहीं निकाला, अब निकाल लेते हैं। देखिए किस प्रकार से निकालते हैं, तो देखिए हमने निकाला नहीं, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये जो दे रखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये वाला जो दे रखा है इसने, तो यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, देखिए ये चीज तो हमने निकाल लिया, ये इतनी तो हमने निकाल लिया, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ये तो निकाल लिया हमने, ये वाला निकाल लिया, ये निकाला अभी 15 70। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो दे रखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि तुम्हारे का इस पूरे का क्षेत्रफल में दे रखा है। ठीक है, तो मैं इस पूरे के क्षेत्रफल में से इस चीज के क्षेत्रफल को मैं घटा दूंगा, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिए किस तरीके से करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं लिखूंगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने छायांकित लिखा है भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे लिखूंगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस के यहाँ पर लिखूंगा 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर समबाहु जो त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम्हारा कितना 17,320.5 माइनस के, तो यहाँ पर 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल कितना आया 15 17 आएगा। ठीक है, जब मैं इसमें से घटा देता हूँ तो किस तरह से घटाते हैं कुछ, तो यहाँ पर मैंने गुणा करते ये तुम्हारा यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा ये वाला, तो देखिएगा मैं घटा देता हूँ, देखिए 17,320.5। अब मैं इसमें से निकाल लूंगा तुम्हारा कितना निकालूंगा 17,000 15,000 पूरा 700। ठीक है, ये मैं घटा दूंगा, तो देखिए पॉइंट के नीचे 0 5 आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना जाएगा 13 में से जब 7 जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे तुम्हारे 6, एक किसी ने इधर दे दिया 6, यानी कि बच जाएगा तुम्हारा, यानी कि 1,620.5 वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, वर्ग सेमी, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18। ठीक है, तो 18 का मैंने डायग्राम पे बना लिया है सबसे पहले। ठीक है, तो हम कह रहे हैं संलग्न चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसमें देखिए प्रश्न को पढ़ने की बात नहीं, डायरेक्ट सब कुछ चित्र में दे रखा है, केवल हमसे ये बता रहा है वो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे जबकि हमारे पास में क्या पता चल जाए, तुम्हारा सर्किल ये तुम्हारा वृत्त दे रखा है, इस वृत्त की हमें त्रिज्या पता चल जाए। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं इस वृत्त की त्रिज्या में से हमें, देखिए ये सब कुछ जो बन रहा है तुम्हारा क्या काय में बन रहा बताइएगा,
कौन बच्चा बताएगा? हरीश बताएगा। देख, हाँ हरीश आप बताएंगे? नहीं पता है? देखिए कोई बात नहीं। देखिए आज मैं आपको इतनी आसान विधि से बताऊंगा कि आप ऐसे सवालों को कभी भी गलत नहीं करोगे। देखिए यहाँ पर देखिए, ये कोई सेंटर ऑफ केंद्र तो इसका होगा, मान लीजिए सेंटर ऑफ केंद्र यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यदि हमें इस वृत्त की त्रिज्या के पता चल जाए, ठीक है, तो इसमें पूरे सर्किल के क्षेत्रफल में से इस ये तुम्हारा आयत बना है, इस आयत का क्षेत्रफल में निकाल दूंगा, तो इसका डायरेक्टली तुम्हारा आंसर आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल, यानी कि तुम्हारा छायांकित तो मैंने करा ही नहीं, छायांकित ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी ये दर रखा, ठीक है। तो यहाँ से लेके मैं इस चीज को कुछ ऐसा खींच लूंगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है तुम्हारा, और ये तुम्हारी त्रिज्या से होकर जाता है, ठीक है। देखिए हमारे पास में जब ये 6 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कि 6 दर रखी है, ये 6 सेंटीमीटर का है तुम्हारा, और ये 8 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा तुम्हारा? ये भी 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। जब हमें पते हैं, जब इसका मुझे क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यदि पूरे सर्किल में से मैं इस चीज का क्षेत्रफल निकाल दूंगा, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका क्षेत्रफल तो मैं निकाल लूंगा आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, देखो लंबाई भी हमारे पास में है, चौड़ाई भी हमारे पास में है, ठीक है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 8, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 6। मगर मुझे इस चीज का क्षेत्रफल और पता चल, यानी कि इसकी त्रिज्या और पता चल जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और पता चल जाए त्रिभुज की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पता चल जाए, तो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लूंगा, यदि त्रिज्या पता चल जाए तो त्रिज्या कैसे पता चल जाएगी? जब हमारे पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी व्यास पते हैं, और ये इसके व्यास के भी पते हैं, तो मैं इस चीज का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री ये होता है तुम्हारा, ठीक। तो हम पे देखिए किस तरीके से हम कुछ करते हैं, यहाँ पे देखिएगा मुझे, देखिए इस चीज के मुझे पता है, इसके मुझे पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी? सॉल्व हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहती है तुम्हारी पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या का हमें नहीं पता, तो ये कितना ओ भी यहाँ पे तुम्हारा कर्ण होता है, कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारा 8 की घात 2 और प्लस के 6 की घात 2, क्योंकि 8 आधार हो गया और लंब तुम्हारा हो गया 6, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से लेकर कि 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 64 और प्लस के 36, क्योंकि मैंने इसका वर्ग कर दिया, हो जाएगा तुम्हारा 100। ये किसका वर्ग होता है? 100, 10 का वर्ग होता है 10 सेंटीमीटर, तो ठीक है। तो के बराबर आएगा 10, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 10। अब हमें बताइए ये क्या है? तुम्हारा व्यास आया, यानी कि जीवा आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा ये आया, ठीक है। तो तुम्हारा किसका मान आया? डी का मान आया, ठीक है। तो हम पता है डी बराबर हमने पढ़ रखा 2r, तो डी के स्थान पर मैंने 100 में 10 रख दिया, क्योंकि ये तुम्हारा 10 है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर 2r, ये 2r तो है, इससे कितने बार गया? 5 बार, तो 5 सेंटीमीटर आ चुका r बराबर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या मुझे पता चल चुका। मैं निकाल चुका इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैं लिखूंगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ से इतना हुआ ये। अब यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? देखिएगा इस सर्किल का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस के तुम्हारा आयत का क्षेत्रफल। यहाँ मैं आयत का क्षेत्रफल क्या था तुम्हारा, मैं देखिए आयत का लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे मैं हिंदी लिख देता हूँ पहले, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के आयत का क्षेत्रफल ठीक है। क्योंकि वर्ग में ही तो बनना है तुम्हारा आयत भी, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में, सॉरी वर्ग में नहीं, सर्किल में तो बनना तुम्हारा सर्किल के क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। सर्किल का क्षेत्रफल तुम्हारा पाई आर स्क्वायर होता है, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो देखिएगा पाई का मान 22 बटे कितना कर दूंगा मैं? 7, क्योंकि देखिए 22 बटे 7 नहीं, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट के 1 4 दे रखा है, ठीक है। तो पाई का मान 3 पॉइंट के 1 4, ठीक, गुणा आर का जो मान है अपना, आर का मान आया 5, तो यहाँ पे 5 गुणा 5 कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 दे रखा है, घात 2 तो 2 कर लूंगा, ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई जो है तुम्हारी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी तुम्हारी 8, और ये हो जाएगा गुणा चौड़ाई कितनी तुम्हारी 6, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर देखिए मैं इसकी गुणा कर लेता हूँ, तो देखिए 25 की और इसकी कर लेता हूँ, देखिए 5 पंजे 25, तो 25 चौका 100 की 0, और 25 का 25, 25 से 10, 35 का 5, हासिल लगे कितने 3, और 25 तिया 75, क्योंकि मैंने 5 पंजे 25 पहले कर लिया, ठीक है। मैं 25 का पहाड़ इसमें कर रहा हूँ, तो 25 चौका 100, 25 25 दिखा ना 25 25 35, हासिल लगे 3, और 25 से 75, 75 3 78 हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट कितने के बाद में? 2 के बाद में मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के कितना 8 छंग 48, ठीक। अब मैं इस चीज को घटा लूंगा, ठीक है। जब मैं देखिए 78 पॉइंट के 50 में से मैं निकालूंगा तुम्हारा 48 पॉइंट के 0 निकालूंगा, तो यहाँ पे देखिए 50 तो सीधा बच जाएगा, और यहाँ पे कितना 14 में 7 14 में से 8 गए, तो यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा 6, और यहाँ पे कितना बच जाएगा तुम्हारा 1 से 2, यानी कि 26 पॉइंट ये बच जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 26 पॉइंट के 50 बच जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 बार देखिए, करा एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास, त्रिज्या का व्यास
पी क्यू आर एस इस प्रकार है कि पी क्यू क्यू आर और आर एस बराबर हैं, तो संलग्न चित्र के अनुसार पी क्यू और आर एस का व्यास लेकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप और क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। परिमाप और क्षेत्रफल, तो देखिए मैं सबसे पहले डायग्राम मैंने कुछ बना लिया है, यहाँ पे देखिएगा चित्र मैंने ये बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर चित्र मेरा ये बन जाएगा, यहाँ से चित्र बन चुका, तुम्हारा यहाँ पे देखिएगा चित्र मैंने बना लिया कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पे मैंने ये चित्र बना लिया है। अब इस चित्र के बाद में तो यहाँ पे देखिएगा पी क्यू, तो यहाँ पे देखिए ये तुम्हारा इसने ये खींच रखा है तुम्हारा यहाँ से, यहाँ पे पी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये और बना लेता हूँ मैं यहाँ से, ये खींच रखा है इसने। तो यहाँ पे पी क्यू के बाद में हो जाएगा तुम्हारा ये आर और ये जाएगा तुम्हारा एस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मानेंगे कि सब कुछ बराबर बराबर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा और यहाँ पे एस हो जाएगा, पी क्यू आर एस, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा हमें क्या करना है, तो ये तुम्हारा छायांकित भाग है, तुम्हारा क्या है छायांकित भाग हो जाएगा तुम्हारा ये, यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे निकलवा रहा है, इसका ये क्षेत्रफल निकलवा रहा है इस चीज का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो हमें क्या करना है, देखिए तो हमें पी क्यू आर एस, तो देखिए कि यहाँ पर जो इसने जो दे रखा है ये दे रखा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि पी एस। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या दे रखा है इसने, हमें पता है। तो यहाँ पर त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना दे रखा है इसने 6 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि ये त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दे रखी है इनने। तो मैं निकाल सकता हूँ पी एस बराबर कितना, 2 आर हमने पढ़ रखा है, यानी कि डी बराबर पी एस, डी बराबर पी एस बराबर ये पढ़ रखा हमने, तो देखिएगा ये पढ़ रखा हमने, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिए यहाँ से आगे चलूंगा मैं, तो यहाँ पर देखिए पी एस यानी पी एस, तो यहाँ पे देखिएगा पी एस अपने पास ये बराबर यहाँ पे 2 से ये गुणा यहाँ पे 6 रख दिया मैंने, आर के स्थान पे क्या रख दिया मैंने 6, यहाँ पे चीज दिया है दे रखा है इसमें, दिया ये चीज हमें दे रखी है। तो यहाँ पे 6 दूनी जाएगा कितना 12 हो गया तुम्हारा, 12 यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 12 हो जाएगी। अब मुझे देखिएगा क्या क्या निकालना, देखिए त्रिभुज तुम्हारा एक तो ये बना, तुम्हारा त्रिभुज नहीं सर्किल, तुम्हारा पूरा सर्किल बनना है, और एक सर्किल तुम्हारा ये हो जाएगा आधा, और आधा तुम्हारा नंबर 3 पर हो जाएगा, तुम्हारा तीसरा ये हो जाएगा, ठीक है। 3 सर्किल बनने हैं इसमें, एक आधा सर्किल तो ये बनना है, आधा सर्किल तुम्हारा भैया ये बन रहा है, और एक आधा सर्किल इसमें ये बनना है, ठीक है। इस पूरे सर्किल में से देखिए ये चीज और ये चीज मुझे घटाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर मुझे नंबर 2 है ये, तो यहाँ पर ये आएगा तुम्हारा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो मुझे पता चल चुका। अब यहाँ पर देखिएगा ये भी चीज दे रखी है इसने, दिया है डाल करके दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर और आर एस बराबर कितना दे रखा है इसने, यहाँ पर जो दे रखा है हमें ये सब चीजें क्या दे रखी है बराबर दे रखी है, क्या दे रखी है ये बिल्कुल बराबर दे रखी है। पी क्यू क्यू आर यानी कि ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर, और इसके बराबर ये और इसके बराबर भी ये दे रखी है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से इतना हो चुका अपना ये पी एस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की 6 हो चुका है अपना। अब यहाँ पे देखिएगा मुझे चलना यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या का तो मुझे पता चल चुका है, तो मैं इस चीज का सर्किल निकालूंगा, क्षेत्रफल निकालूंगा इस चीज का भी। अब मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का और पता चल जाए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का और पता चल जाए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे निकालूंगा, देखिएगा क्यू एस बराबर सॉरी क्यू, हाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए क्यू एस, यानी कि मैं पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का पता निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्यू एस बराबर, तो ये आएगा तुम्हारा क्यू आर प्लस आर। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पता चल जाए, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्यू आर और आर एस, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, या ये तुम्हारा हो चुका है इतना। अब यहाँ से हम क्या करें कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का पता चल जाए, जब ये चीजें बराबर हैं अपनी, तो यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे हम, पी एस बराबर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से, तो पहले मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का और निकालना, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बाद में निकालूंगा, पहले यहाँ से पी से लेकर के क्यू तक की दूरी और निकाल लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा मैं पी से लेकर क्यू तक की दूरी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा मैं सबको क्या करूँगा, मैं ऐड कर लूँगा, क्या करूँगा सबको ऐड कर लूँगा, यानी कि पी एस बराबर, तो यहाँ पर देखिए इसका मार्कर नहीं चल रहा है इसलिए पी एस बराबर पी क्यू प्लस के, पी क्यू और क्यू आर प्लस के और आर एस, ये मैंने सबको फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पी एस बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू, तो यहाँ पर मैंने लिखा क्या, देखिएगा
पी क्यू, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पी क्यू प्लस पी क्यू, तो मैंने पी क्यू रख दिया। और देखिए पी एस के स्थान पर मैं रख दूंगा 12, क्योंकि हमें पी एस बराबर हमें 12 पता, तो मैंने 12 रख दिया। और मेरे पास देखिए पी क्यू, जब मेरे पी क्यू बराबर क्यू आर और क्यू आर बराबर आर एस है, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा सब में पी क्यू प्लस के पी क्यू, ठीक, क्योंकि मुझे पता है कि पी क्यू बराबर भी आर एस है और आर एस बराबर भी है, यानी कि क्यू आर बराबर कितना, क्यू आर बराबर पी एस है और इसके बराबर पी एस, यानी कि मैंने सब में पी एस रख दिया। तो यहाँ पे कितना पी क्यू में 3 पी क्यू, तो यहाँ पे देखिए कि ये तुम्हारा 12 चल रहा है, इससे कितनी बार गया 4 बार, तो यहाँ पे पी क्यू बराबर कितना आ चुका अपना 4 आ चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 4 आ चुकी है। अब देखिएगा मुझे निकालना है आर और यहाँ पे मुझे निकालना है क्यू एस या आर क्यू निकालना। देखिए क्या निकालते हैं हम यहाँ से, इन सब का दूरी पता चल जाए, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और निकालनी है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, क्योंकि हमारे पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी पता चल चुका है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की पता चल चुका है। तो हम देखिए इस वाले का क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में ये दूरी भी आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से आधा निकल, इसकी त्रिज्या पता चल जाएगी, मैं त्रिज्या निकाल सकता हूँ कितनी आई है। देखिए यहाँ पे जब ये आया तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, इसका आधी हो जाएगी। जैसे कि ये तुम्हारा एक सर्किल हो गया, तुम्हारा सर्किल में से आधा काट रखा है इसने, ये काट रखा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 आ गया हमारा, ये यहाँ पे 4 है तो ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या ये भी 2 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये चीज वाली ये चीज ये इधर रखी है इसने सेम, ठीक है। तो मैं इसका क्षेत्रफल भी निकाल लूंगा, मगर पहले मुझे इस चीज का यहाँ पे लेके, ये तुम्हारा ये भी सर्किल बनना है, तो इस चीज का मुझे पहले क्या निकालना है, इसका व्यास और पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से निकालते हैं, देखिए मैं ले लूंगा यहाँ पर क्यू एस, यहाँ पे देखिए क्यू एस, यहाँ पे चलता हूँ, देखिए क्यू एस बराबर क्यू आर प्लस आर एस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुझे निकालना क्या है तुम्हारा क्यू एस, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना क्यू एस निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा मुझे किस प्रकार से करना है सवाल। तो यहाँ से जब हम ये मैं यहाँ से मैंने क्या लिखा है, ये क्यू एस और यहाँ पर ये सब चीजें यानी कि आपस में बराबर हैं। तो हमारे पास में जो दूरी है, हमारे पास में देखिए पी क्यू की है, तो पी क्यू, तो यहाँ पर मैं देखा पी क्यू मैंने कोई लिखा नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पर पी क्यू लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा पी क्यू प्लस के पी क्यू, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा मार करके इंक ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा मैंने लिखा क्यू एस बराबर, तो यहाँ पर क्यू एस बराबर जैसे कि मैंने पहले लिखा था यहाँ पर क्यू आर प्लस आर एस, ठीक है। तो जब ये चीजें यानी कि पी क्यू आर और आर की सब कुछ बराबर हैं, तो मुझे जो दूरी हमें पता है, यहाँ से लेकर कि दूरी के पते ही केवल यहाँ से देखिए इतनी दूरी के पते हैं, मुझे केवल इतनी दूरी के यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी के पते, तो मैं यहाँ पे यही दूरी पुट कर दूंगा, यानी कि क्यू एस, तो देखिएगा क्यू आर, तो यहाँ पर क्यू आर है, तो क्यू आर के स्थान पे मैं रख सकता हूँ पी क्यू क्यों रखूंगा, क्योंकि मुझे पी क्यू की दूरी के पते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी के कितने पते हैं 4 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा पी क्यू और यहाँ पर आर एस बराबर भी देखिए आर एस बराबर भी कितना देखिए पी क्यू, तो मैं यहाँ पे भी पी क्यू रख सकता हूँ पी क्यू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा आर क्यू एस बराबर ये पी क्यू तो यह जाएगा तुम्हारा 2 पी क्यू, या ऐसा पी क्यू बराबर कितना 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 भी रख सकता हूँ, यहाँ पर कितना 4 और प्लस के 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने देखिएगा क्यू एस बराबर कितना 4 और 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर अपना आ चुका है, जैसे कि ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यू एस बराबर अपना 8 आ चुका है। अब देखिए मैं इसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मैं कौन सा वाला क्षेत्रफल बराबर मैं लिखूंगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यानी कि मैं डायरेक्ट ऐसा भी कर सकता हूँ। चलो पहले लिख ही देता हूँ मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है तुम्हारा देखिएगा, पूरे सर्किल में से निकालना a1 माइनस के a2 माइनस के a3 माइनस नहीं प्लस आ जाएगा, क्यों प्लस क्यों करा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो तुम्हारा ये चीज बन रहा है और ये चीज जो दूसरा और तीसरा ये दोनों आपस में जुड़ेंगे जब तो निकलेगा इस पूरे सर्किल में से, ये इसमें आ रहा है, ये जो तुम्हारा ये सर्किल है ये इसके अंतर्गत आ रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे जब तो निकलेगा। तो इसलिए मैंने करा ए पहले 2 और 3 को मैंने जोड़ लिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालना है, तो ये जो तुम्हारा क्षेत्रफल है ये इस पूरे का जो क्षेत्रफल यानी पूरे का नहीं इतने का जो आधा जो बन रहा है, ठीक है।
तो देखिए ये जो है यहाँ से ये वाला क्षेत्रफल और ये तुम्हारा जो आधे में ये सर्किल बनना नहीं, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ पर कितना 1/2, यानी कि सबके नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। थोड़ा आपको गलत बता दिया था पहले कि पूरे का नहीं, ये सबके बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये जो बनना तुम्हारा अर्धवृत्त में बनना है, ये अर्धवृत्त में जो बन रहा है तुम्हारा ये ऊपर का, तो आधा ये A1 जो लिया है मेरा ऊपर का लिया है, यानी कि अर्धवृत्त में जो बन रहा है ये तुम्हारा अर्धवृत्त को मैंने क्या मान लिया, सर्किल नंबर 1 मान लिया, ठीक है। और दूसरा क्या मान लिया, दूसरा मैंने देखिए ये भी अर्धवृत्त में बनना है, ठीक है। बात करते हैं तीसरा। तो तीसरा जो बनना नीचे वाले में बनना, तो तीसरे का मैं केवल इतना ही सर्किल चाहिएगा, इस वाले को जोड़ना, ये वाले जोड़, ठीक है। तो 2 और 3 को मैं जोड़ लूंगा, ये 2 और 3 को मैं क्या कर लूंगा, जोड़ लूंगा। और पहले कौन सा माना मानी, ये वाला माना, ठीक है। इस बारे में पहले में से मैं घटा दूंगा, कौन से वाले घटाऊंगा, इस वाली चीज को घटाऊंगा, नहीं दूसरे को, ठीक है। इस पहले में से मैं इसको घटा दूंगा और दूसरे और तीसरे को मैं जोड़ लूंगा, इस चीज को और इस चीज को फिर जोड़ लूंगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पर देखिएगा π/2 तो मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पर देखिए r² 1 प्लस r² 2 प्लस नहीं, यहाँ पर ये प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तुम्हारा r² 1 नहीं 3, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ पर π/2 तो अपने वैसे ही है r² 1, तो इसकी जगह देखिए इसका मान जो दे रखा अपने 6 स्पष्ट दे रखा, r बराबर पहले ही, ठीक है। तो घात हो जाएगी, प्लस है क्या माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पर माइनस, और r² 2, तो r² 2 का जो मान हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 की पावर 2 और यहाँ पर प्लस r² 3 का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा r3 का मान, कहाँ पर गया ये, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2 तो अपना आया ही नहीं है। तो ये तुम्हारा इस चीज को थोड़ा सा और आगे सोल्व करता हूँ, देखिए किस तरीके से करेंगे हम। तो यहाँ से देखिए किस तरीके से, तो ये जो तुम्हारा यहाँ से मैंने निकाला सर्किल नंबर 1 की जो त्रिज्या निकाली थी अपने, इस वाले की जो त्रिज्या निकाली, तो यहाँ पर 6 रखा और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखिए 4। तो यहाँ से जो निकली आएगी अपनी, यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर जाएगा किसकी दूरी, यहाँ से जो निकली है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा ये 8 माइनस के 6 बराबर बन जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तुम्हारा किसका, r3 का। इस पहले वाले की जो त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी r3 की जो त्रिज्या पहले वाले की नहीं, इस चीज की। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये दिया है तुम्हारा, कहाँ पर ये PQ, तो यहाँ पर देखिए PQ बराबर ये 4 है, तो यहाँ पर PQ, तो यहाँ पर देखिए आते हैं PQ बराबर कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 सेंटीमीटर इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा ये, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 2 की घात 2 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा π/2 कितना 2 और यहाँ पर जाएगा 6 × 36 और यहाँ पर प्लस 4 माइनस है तो मैं माइनस लगा दूंगा, 4 × 16 हो जाएगा प्लस के 4, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा π/2 36 माइनस के कितना देखिए घटा लूंगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से जब मैं घटाऊंगा तो 12 बच जाएगा, कितना 12 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जब 12 बच गया तो कितना हुआ, तो देखिए यहाँ पे ये बचा, ठीक है। तो जब देखिए 36 में से मैं 12 निकालूंगा तो 24 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 24 बच जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 24, कितना यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 24 बच जाएगा 24, और यहाँ पर गुणा चल रहा तुम्हारा ये π/2, ठीक है। इनमें से काटूंगा तो 12 पाई आ जाएगा। तो ये इसका क्षेत्रफल तो हमने निकाल चुका है। क्षेत्रफल के बाद में परिमाप पूछ रहा, तो देखिए परिमाप किस तरीके से कुछ निकालते हैं। तो परिमाप भी सेम निकालेंगे जैसे कि हमने अभी निकाला ये। तो परिमाप कैसे निकालेंगे देखिए, तो परिमाप पे छुट्टा पीछे शो करते हैं परिमाप को। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा देखिए, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा परिमाप का जो फॉर्मूला जाएगा पाई r1 प्लस के पाई r2 प्लस के पाई r3, ठीक है। यहाँ पर देखिए पाई मैंने बाहर ले लिया है और फिर यहाँ से क्या करेंगे बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर r1 यहाँ पर मार्कर नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर r1 का जो मान है r1 प्लस r2 प्लस r3, तो यहाँ पर देखिए पाई r1 का जो मान हो जाएगा आपका इतना है, यही मान हो जाएंगे जो उनसे ये रखे थे यहाँ पर रखे थे। देखिए तो मैंने क्यों जोड़ा, क्योंकि क्षेत्रफल में सब कुछ जुड़ रहा है 4 प्लस, तो यहाँ पर देखिएगा पाई अपना वैसे ही है और यहाँ पर गुणा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 4 10 2 12, यहाँ पर 12, तो 12 पाई आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 20वां बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पर देखिए चित्र कुछ ऐसा दे रखा है इसने, ये ऐसा भी चित्र नहीं दे रखा, चलो थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सुधार और कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये चित्र कुछ ऐसा दे रखा है इसमें, तो यहाँ पर चित्र ये दे रखा और यहाँ से इसमें दे रखा दो, यहाँ पर
एक सर्किल इसने ये लगा रखा काट करके, एक सर्किल इसने ये लगा रखा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी की त्रिज्या दे रखी है इसने, ये त्रिज्या दे रखी है इसने 7 सेंटीमीटर की, कितनी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये वाली, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दे रखी है इसने 14 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए किताब अपनी यही हो जाएगी, तो अपनी चित्र प्रकाशन है, इसका एक पेज इधर का बच्चों ने फाड़ दिया है। तो यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सर्किल मेरे से सही नहीं बना हो, हालांकि ये थोड़ा गोल ना बन के थोड़ा इक्वल ऐसा कुछ बना देंगे हम, ठीक है। तो इसका ये तो देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या दे रखी है इसने। जब ये एक सर्किल होगी, यहाँ से आधा सर्किल हो जाएगा तुम्हारा ये आधा सर्किल हो गया, और आधा सर्किल तुम्हारा ये हो जाएगा। तो आधा सर्किल इसने ये दे रखा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या देखिए, ये तुम्हारा पूरा सर्किल है, ये तुम्हारा क्या है पूरा सर्किल हो जाएगा। यहाँ पर ये पूरा सर्किल हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा सर्किल ऐसा कुछ बन जाता है तुम्हारा सर्किल, ठीक है। तो यदि मैं इस चीज को मैं नीचे से काट दूं तो इसकी त्रिज्या तो तुम्हारी, जैसे मतलब पूरा सर्किल तुम्हारा ये है, ये पूरा सर्किल ये है, तो इसे मैं आधे से बीच में से काट देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या तो यहाँ से लेकर त्रिज्या तो इसमें ये रखिए 7 सेंटीमीटर की। तो दोनों की कितनी जाएगी, ये 7 और ये भी 7 दोनों की। तो दोनों सर्किल, जबकि ये छायांकित भाग है, क्या है ये छायांकित भाग है सग्र का सग्र, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए बहुत ही आसान है। ये थोड़ा अर्धवृत्त दे रखा है ऊपर का, और ये भी अर्धवृत्त है, या हालांकि छोटा है, और जब भी ये भी छोटा, ठीक है। तो दोनों क्या जाएंगे, दोनों आधा और आधा एक हो जाएगा दोनों सर्किल, ठीक है। क्योंकि दोनों आधा ये है, यदि मैं इस चीज को, इस वाली चीज को इसके ऊपर बना दूं तो आधा यानी कि पूरा वृत्त बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो देखिएगा इसका बड़े का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मैं लिख दूंगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के छोटे वृत्त का क्षेत्रफल मैं लिखूंगा यहाँ पर 2, कितने ये 2 ही तो है, 2 छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, 2 छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना तुम्हारा देखिए पाई 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर अर्धवृत्त की बात कर रहा, अर्ध बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि अर्ध की बात कर रहा, किसकी, अर्ध की, अर्ध बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और अर्ध छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये अर्ध छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, अर्ध 2 छोटे वृत्त के क्षेत्रफल, छोटे वृत्त के क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताइएगा, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल समझ जाएगा 1/2 पाई r² 1, और यहाँ पर माइनस के नहीं प्लस का होगा, क्यों, क्योंकि ये छायांकित की बात कर रहा है। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा जब तो बात बनेगी, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 2 की बात कर 2 और गुणा 1/2 पाई r² 1। तो यहाँ पर पूरा भी यदि 2 आधे आधे ने लगा तो पूरे 1 का कर दीजिए, दोनों एक ही बात आ जाएगी, ठीक है। चाहे इस चीज को बिठान दीजिए, तो जब भी बात वही आएगी। जब मैंने अर्ध लिख दिया तो चलो आधा ही कर लेते हैं, और गुणा यहाँ पर कितना 2 की बात करा 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इस चीज से भी कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1/2, और यहाँ पर देखिए तुम्हारा पाई का मैं मान रख दूंगा। देखिए इसमें कोई पाई का मान नहीं दे रखा था, इसमें 22/7 ही रख देता हूँ, गुणा 22/7, और गुणा आज बड़े वाले की त्रिज्या कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो त्रिज्या ये पूरा व्यास हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है 14। तो 14 गुणा 14 मैंने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर प्लस r² 1, तो r² 1 ये तुम्हारा ये जाएगा तुम्हारा कितना 7, और यहाँ पर गुणा 7, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा देखिए 7 दूनी 14, तो यहाँ पर तुम्हारा देखिए 2 से ये तुम्हारा 2 चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 14 दूनी 28 का 8, और 14 दूनी 28 और 2 30, ठीक। ऐसे ही माइनस नहीं प्लस आ जाएगा ये वाला, ठीक है। 7 7 49 हो जाएगा आपका, ये 7 7 कितना हो जाएगा। लेकिन पहले मैं 14 लिख देता हूँ यहाँ पर, अरे नहीं पाई का जो मान यहाँ पर पाई का मान भी 22 मैंने 7 नहीं रखा इस चीज का यहाँ पर, ठीक है। तो ये 7 से 7 गया, तो यहाँ पर 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 का 15, ठीक है। अब मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा, देखिए 8 4 12 का 2, और यहाँ पर 8 4 12 का 12 आ जाएगा पूरा, और यहाँ पर 308, और यहाँ पे 154 को मैं जोड़ लेता हूँ। देखिए 12 का 2 और 6 5 6, और यहाँ पर तुम्हारा 3 4 462 आ जाएगा तुम्हारा, 462 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए मैंने इसमें बहुत ही आसान विधि से बताया। देखिए छायांकित भाग है, तो आधा सर्किल तो ऊपर का ये दे रखा, और आधे आधे से ये 2 जोड़ रखे थे। देखिए ये 2 को जोड़ लूंगा और इसको भी जोड़ लूंगा, ये तीनों को हम अलग अलग जोड़ सकते हैं, जैसे कि 1/2 पाई 1/2
1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वन के लिए बड़े वाले के लिए है, और ये भी तुम्हारा 1/2 पाई आर, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर 2 प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर 3। इस प्रकार से जब कोई बात कर लो जब भी वही आ जाएगा आंसर, जैसे मैंने ये करा, ठीक है, किसी भी प्रकार से कर लीजिए, ठीक है। हालांकि जबकि मैंने आंसर इस विधि से लाया हूँ, ठीक है, कैसी भी कर लीजिए आंसर पर आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाना। नमस्कार मित्रों।